बहाली एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार राजनीति भी होती है और सोशल मीडिया पर ये मामला खूब सुर्खियां बटोरता है। और इन सब के बीच बहाली का इंतजार कर रहे लाखों की संख्या में बेरोजगार बैठे शिक्षक अभ्यर्थी रोज इंतजार करते हैं कि आखिर बहाली कब होगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी और अच्छी खबर ये आ रही है कि नीतीश सरकार की चाहत है कि जल्द से जल्द बहाली हो। और अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द बहाली हो जाए। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो विकलांग है, जिनको 4% आरक्षण देने की मांग की जा रही है, उनको भी हम आरक्षण देने को तैयार हैं, लेकिन बहाली की प्रक्रिया जल्दी हो जाए और इसके लिए कोर्ट जो है क्लियरेंस दे दे। नीतीश कुमार की ये गुहार है और इसके बाद एक उम्मीद जगी है कि क्या शिक्षकों की बहाली होगी। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। दरअसल जब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई तो ब्लाइंड फेडरेशन जो है वो कोर्ट पहुंच जाता है और वहां पर मांग रखता है कि हमें आरक्षण चाहिए। आपको बता दें कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का पूरा मसला जो है कोर्ट में अटका हुआ है और जो ब्लाइंड फेडरेशन है उसने कोर्ट में गुहार लगाई है कि पहले हमें आरक्षण मिले तब इस बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और इसी पूरे मामले पर कोर्ट ने ब्लाइंड फेडरेशन की मांग पर संज्ञान लिया और मामला कोर्ट में अटका हुआ है। और इन सब के बीच अहम बात यह है कि जो ब्लाइंड फेडरेशन है उसकी चाहत है कि जो नियम है आरक्षण के उसके तहत उनको भी आरक्षण मिले, उनको भी रोजगार मिले। चलिए आपको बताते हैं कि बिहार ब्लाइंड फेडरेशन की मांग क्या कुछ है। करता रहा है, सरकार की ओर से कोई भी स्पष्ट इस संदर्भ में लिखित दस्तावेज कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया गया अभी तक। और संघ ने कोर्ट में जाने से पहले कई बार सरकार से पत्राचार भी किया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। निष्पक्षता उच्च न्यायालय का आदेश भी आया, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मजबूरन संघ को कोर्ट में जाना पड़ा। हम लोगों की समस्या ये है दृष्टिबाधितों की कि हमारा आरक्षण ओरिएंटल रिजर्वेशन है और स्वतंत्र है, किंतु सरकार जो रोस्टर पॉइंट बनाई है उसमें कहीं एससी महिला दृष्टिबाधित, कहीं ओबीसी महिला दृष्टिबाधित, कहीं ओबीसी पुरुष दृष्टिबाधित, इस तरह से रोस्टर पॉइंट में है, जिससे कि हमारा आरक्षण हमको नहीं मिल पा रहा है। और सरकार के द्वारा इस संदर्भ में कोई भी पहल अभी तक नहीं की गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी इसकी सुनवाई हो, जितना जल्दी फैसला आए उतना अच्छा है। इस पूरे मामले पर जब शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेटिव आलोक से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। नौकरी की जरूरत हम आम अभ्यर्थियों को है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत दिव्यांग जनों को भी है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी कानून सम्मत, न्याय संगत, जो भी उनके पक्ष में निर्णय हो सके वो लिया जाए। और इसके साथ ही उनका जो केस चल रहा है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का हाई कोर्ट में, उसका निष्पादन कराया जाए। जैसा कि सर्वविदित है कि बिहार में 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षक बहाली की दिशा में जो भी बाधाएं हैं, चाहे बिहार STET 2019 के 3 विषयों का रिजल्ट का मामला हो और चाहे नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का केस का मामला हो, इन सारे मामलों का निष्पादन करते हुए शिक्षक भर्ती को गति प्रदान किया जाए ताकि भविष्य में बिहार में शिक्षकों की कमी न रहे। मतलब साफ है कि चाहे ब्लाइंड फेडरेशन हो या फिर अभ्यर्थी हो या सत्ता पक्ष हो, सभी की चाहत यही है कि बहाली हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि सबके चाहने के बावजूद भी आखिर बहाली की प्रक्रिया आगे कब बढ़ेगी। जब नीतीश कुमार ने गुहार लगाई है तो उसके बाद एक उम्मीद तो जगी है कि अब बहाली होगी। देखना होगा कि कोर्ट आगे इस पर क्या फैसला लेता है। बिहार की खबरों के लिए आप देख